You said never let me go. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। जी व्यूवर्स, तो आज मैं बना रही हूँ मसाले वाले चने। वाइट चने हैं ये, छोटे वाले जो होते हैं, बड़े वाले नहीं लेने। और इनको मैंने गर्म पानी के साथ सुबह ही भिगो दिया था। तकरीबन 7 से 8 घंटे हो चुके हैं इनको भीगे हुए। इसके अलावा यहाँ पे गार्लिक है, तकरीबन 12 से 13 इसके जो क्लोव्स हैं गार्लिक के हैं, और एक मीडियम साइज का अनियन है। ऑयल है यहाँ पे 3/4 कप। सॉल्ट है 1.5 टीस्पून। यहाँ पे मसूर की दाल है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। इसके अलावा यहाँ पे ब्लैक पेपर है 1/2 टीस्पून, और ज़ीरा है क्यूमिन सीड होल वाला, ये 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स है। 3/4 टीस्पून यहाँ पे टर्मरिक पाउडर है। तो चले कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर में मैं लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, साथ इसके हल्दी पाउडर, नमक, रेड चिली फ्लेक्स और रेड चिली पाउडर, और साथ में इसमें पानी डालूंगी। 2 गिलास जितना मैंने पानी डाला है, और इसको मैं प्रेशर लगाऊंगी। इसे 9 मिनट के लिए इसको मैं प्रेशर लगाऊंगी। व्यूवर्स, यहाँ पे मसाला जो है ये गल चुका है। अब इसमें मैं यहाँ पे ऑयल ऐड करूंगी। और मसाले को मैं भून लूंगी। साथ इसमें मैं यहाँ पे क्यूमिन सीड ये ऐड कर दूंगी। इसको भूनना है अच्छी तरह से, जब तक कि मसाले का पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए और ऑयल जो है सेपरेट ना हो जाए। जी व्यूवर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है, और मसाला जो है मैंने भून लिया है अच्छी तरह से। आप इसको देखें कितना ज़बरदस्त मसाला ये बना है। अब इसमें मैं ये पानी ऐड करूँगी। पानी इसमें तकरीबन 1.5 लीटर के करीब में ऐड करूँगी। पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। पानी गर्म होगा तो इसमें मैं चने ऐड कर दूँगी। अच्छा व्यूवर्स, पानी यहाँ पे गर्म होना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी साइड से बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। अब इसमें मैं चने ऐड करूँगी। चने ऐड कर दिए मैंने। अब इसको मैं प्रेशर लगाऊंगी, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी। व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने 20 मिनट के बाद जो प्रेशर कुकर का ढक्कन है वो मैंने हटाया है। तो आप देख सकते हैं कि चने जो हैं बड़े अच्छे से गल चुके हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त ये टेंडर हो गए हैं। बस अब इनको मैं पकाऊंगी, थोड़े से गाढ़े हो जाएं। तो और इसको मैं थोड़ा थोड़ा चम्मच के साथ इनको मैं मैश करूंगी इस तरह से, ताकि इनका एक मसाला सा इसमें बन जाए, और चने जो हैं हमारे ज़बरदस्त से रेडी हो जाए। मसूर की दाल भी इसीलिए इसमें डाली थी कि एक उसका जो गाढ़े गाढ़े से चने होते हैं वो हमारे पास रेडी हो जाएं। चलें, अब फ्लेम को मैं कर दूंगी लो, और यहाँ इसके ऊपर मैं ये ब्लैक पेपर जो मैंने 1 टीस्पून ये इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने अब इनको पकाना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो इसका जो ऑयल है, इसकी तरी है, वो इसके ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून गरम मसाला यहाँ इसमें मैं ऐड करूँगी। चने अब इनको पकने देती हूँ, और इसकी फाइनल लुक जो है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि चने कैसे बने हैं। इनको मैं रोटी के साथ सर्व करूँगी, लेकिन ये चावलों के साथ भी बहुत यमी, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस अब इनको पकने देती हूँ मैं। अच्छा जी, चने यहाँ पर पक रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल जो है वो अलहदा होना शुरू हो चुका है, इसकी तरी ऊपर आ रही है। यहाँ मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें होली इसमें ऐड करूँगी। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे चने जो हैं रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इनका
टेक्सचर चेक करें, बिल्कुल ज़बरदस्त एक ग्रेवी वाले चने मैंने बनाए हैं, ड्राई बिल्कुल नहीं है ये। चलें अब इनको मैं डिश आउट करती हूँ और इसकी फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जी व्यूवर्स, तो देखें यहाँ पे जो चने हैं वो रेडी टू सर्व हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही यमी, और इनकी थिकनेस आप चेक करें, और ड्राई भी नहीं है और एक शोरबा शोरबा सा, ग्रेवी ग्रेवी सी है इसके अंदर। इसको आप चावलों के साथ खाएं, साथ में सैलड लें, रायता लें, साथ रोटी के साथ भी आप, ये बहुत अच्छे लगते हैं। नान के साथ भी आप खा सकते हैं, पूरी के साथ भी आप खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। You said